Hello बच्चों, let's read the question. Here statement first is given as a null vector is a vector whose magnitude is 0 and direction is arbitrary. Second statement is a null vector does not exist. First, both statement 1 and statement 2 are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Second, both statement 1 and statement 2 are true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Third, statement 1 is true but statement 2 is false, and fourth, statement 1 is false and statement 2 is true. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be type of vector. Now यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमसे जो नल वेक्टर है उसके बारे में पूछा गया है. तो नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 के बराबर होता है. तो नल वेक्टर को हम नाम ही नल वेक्टर इसलिए देते हैं क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये 0 के बराबर होता है. हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द ईस्ट, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं सपोज 5 आई कैप के बराबर. दूसरा यहाँ पे जो दूसरा वेक्टर है वो -5 आई कैप की डायरेक्शन में इंडिकेटेड है. तो अगर हम इन दोनों वेक्टर को, अगर मैं इसको ए मानूं और इसको बी मानूं, तो दोनों वेक्टर को जो एडिशन होगा उसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो 0 के बराबर निकल के आएगा. तो ये अपने आप में ये एक नल वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है. या अगर हमने दो वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया और इसका आंसर 0 के बराबर आ गया, या क्रॉस वेक्टर किया, ये हमारे पास 0 के बराबर आ गया. तो ये मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम इसको देखेंगे तो 0 वैल्यू इंडिकेट कर रहा है जो कि नल वेक्टर को यहाँ पे इंडिकेट करता है. दूसरा हमें ये ध्यान रखना होता है जब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन आर्बिट्री होती है. आर्बिट्री का मतलब हम रैंडमली इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे डिसाइड करना आसान नहीं होता है. जैसे यहाँ पे हमारे पास जो ये वेक्टर दे रखा है ये यहाँ पे 0 आई कैप से भी इंडिकेटेड हो सकता है जैसे हम इसकी बात करें यहाँ पे, और -0 आई कैप से भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, या इसी वेक्टर को 0 जे कैप से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं. तो ये आर्बिट्री या रैंडम हम सेलेक्ट करके इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया स्टेटमेंट फर्स्ट में, अ नल वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्री, इट इज करेक्ट वन. एंड सेकंड वन इज अ नल वेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज इनकरेक्ट वन. क्योंकि दो वेक्टर का अगर हम यहाँ पे वैल्यू सेम लें और उनकी डायरेक्शन यहाँ पे अगर हम इस तरीके से कंसिडर करें कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या एडिशन यहाँ पे 0 के बराबर हो रहा है, तो उसको हम नल वेक्टर कंसिडर करेंगे. सो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट वन. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.